दिव्यम जी, भोलेनाथ जी ने हमारी मदद की है। इतना बड़ा सबूत हाथ लगा है। हम आपको बचाने आ रहे हैं। कमरे में कोई नहीं है। घोड़े की अडॉप्शन फाइल देखती हूँ। मुझे हर हाल में उसकी असलियत पता करनी होगी। हमने नाई नाई कर ली, अब सुंदर सुंदर ड्रेस पहनेंगे, है ना गौरी बेटा? ये आवाज कैसी आई? ये सास जी देवर जी के कमरे में क्या ढूंढ रही हैं? कहीं हमारी सास जी ही आतंकवादी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कमरे में बम छुपाया हो और उसी को ढूंढ रही हो? ये कैसी फाइल है? इसमें तो कुछ अंग्रेजी में खिटपिट लिखा है। गौरी बेटा, आप पढ़ लिख करके अंग्रेजी जरूर सीखना, हमें जासूसी में बहुत मदद मिलेगी। एक मिनट। एक मिनट। इसमें तो गौरी की फोटो लगी है और अंग्रेजी में कुछ कुछ लिखा है। ये फाइल है किस चीज की? इस नंबर पर फोन करके पता करते हैं। हेलो, पिंक स्माइली किड्स अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम से तो देवर जी देवरानी जी गौरी को गोद लेकर आए थे। सास जी को अचानक अनाथ आश्रम के बारे में क्यों जानना है? चल क्या रहा है? पहले वो 2 लाख रुपए देने की बात कर रही थी उस औरत को, और अब अनाथ आश्रम के बारे में पता कर रही हैं। इनके इस गोलमाल के चक्कर के तह तक तो जाना ही पड़ेगा। इतनी मार के बाद भी ये अपना मुंह ही नहीं खोल रहा, लेकिन मैं भी हार मानने वाले में से नहीं हूं। देखता हूं कब तक अपना मुंह नहीं खोलेगा। एक चाय लेकर आओ। यस सर। सर नमस्ते सर। क्या काम है? बहन की शादी है और सर घर का सारा सामान चोरी हो गया, उसी की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। पांडे, कंप्लेंट लिखो इनका। अब सर 10 लाख रुपए कमा था। सिलेंडर यहीं कहीं पुलिस स्टेशन में होगा, पता लगाना होगा। बस इस कड़ी के जरिए पुलिस वाले असली आतंकवादी का पता लगा लेंगे और हमारे दिव्यम जी बेगुनाह साबित हो जाएगी। राधिका बेटा चले। जी पापा जी चलिए। वकील साहब का फोन, तुम रुको, मैं इनसे बात करके आता हूँ। जी। हेलो जी वकील साहब। अरे दिमाग खराब कर दिया है उस दिव्यम बंसल ने। अरे साहब कब तक रहेगा वो जेल में? एक बार पक्का सबूत मिल जाए कि वो किस गिरोह से जुड़ा है,
किनके लिए काम करता है, फिर तो केस ओपन एंड शट है। उसको उम्र कैद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठिए। जी शुक्रिया। मैडम जी, मुझे एक बच्चे के बारे में जानकारी चाहिए। किस बच्चे के बारे में? समझ जी इस अनाथ आश्रम में क्या करने आई हैं? और ये इस औरत से क्या बातें कर रही है? हाँ जी, एक मिनट। हाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और उनके हाथ में ये फोटो किसकी है? जी मैडम, मुझे इस बच्चे के बारे में जानना है। इस बच्चे को तो कुछ दिन पहले अडॉप्ट कर लिया गया है। हाँ हाँ मैडम जी, वो मेरे भतीजे ने अडॉप्ट किया है इस बच्ची को। मुझे बस इतना ही जानना है कि इस बच्ची को पहली बार यहाँ पे कौन छोड़ के गया था। मेरा मतलब है पहली बार इस बच्चे को यहाँ पर कौन देने आया था। कहाँ से है ये बच्ची? कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा ना आपके पास। देखिए, हम बेबी के बारे में सिर्फ उसके माता पिता को जानकारी दे सकते हैं और किसी को नहीं। सॉरी। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए, अब बता दीजिए। आप हमें बिकाऊ समझते हैं क्या? कोई जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। जाइए आप यहाँ से। हाँ हाँ, हम जा रहे हैं। आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि कोई देश की खुफिया इन्फॉर्मेशन पूछ लिया हो। जा रहे हैं हम। नहीं बताना है तो नहीं बताइए। होती करो सच, कुछ बताने को तैयार ही नहीं। गौरी की फोटो? सास जी को गौरी की जानकारी चाहिए थी, पर क्यों? सास जी ऐसा क्या राज छिपा रही हैं सबसे? हो ना हो, इसी के अंदर सिलेंडर होगा। चलो हो गया। ठीक है जी। ओ भाई साहब, कंप्लेंट लिखवा दी ना? निकलो यहाँ से। सामान आ जाएगा तो बुलावा आ जाएगा। अगर ये कड़ा हमने पुलिस वालों को दे दिया तो वो ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाने की बजाय दिव्यम जी को उसी का मेंबर घोषित कर देगी। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं हो सकते। हमें कुछ तो करना होगा। हमें पापा जी को बताना होगा। ओ बंजी, अपना हाथ दीजिए। हे भगवान, ये एक नया टेररिस्ट ग्रुप है। अरे उठिए ना भांजी। छोड़ो ना इसे, चलो यहाँ से। मुझे यहाँ बहुत खतरा लग रहा है।